चतुर्थः पाठः तुलस्याः महत्ता। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे कि इसका अनुवाद कैसे करें। ध्यान से सुने, अनुवाद करते हैं। भारतवर्ष सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। अर्थात भारतवर्ष में सभी तरफ वनस्पतियों में तुलसी के पौधे को सबसे अधिक आदर प्राप्त है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण हैं, विद्यमान हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। भागवत पुराणे तु इदम् अपि कथितं यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते, तत्तु तीर्थदर्शनम्। तुलसी काननं चैव गृहे यस्य अवतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतं हि नायन्ति यम किंकराः। इसका अर्थ देख लेते हैं। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में से तुलसी पादपा यानी तुलसी का पौधा सर्वाधिक आदर प्राप्त करता है। अस्मिन् पादपे, इस पौधे में असंख्यकाः गुणाः सन्ति, असंख्य गुण हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी, अर्थात इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्यकारिणी, स्वास्थ्यकारी होते हैं। रोगरोधकानि, रोग को रोकने वाले होते हैं। और आयुष्वर्धकानि, और आयु को यानी उम्र को बढ़ाने वाले गुण इसमें विद्यमान हैं। भगवत पुराणे तु इदम अपि कथितम च, भगवत पुराणे तु इदम अपि कथितम यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी पौधों के वन में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। तत्तु तीर्थ सदृशम, यह तो तीर्थ के समान है। कैसे? तुलसी काननम च एव गृहे या से अवतिष्ठति। तुलसी कानन यानी तुलसी का वन, जहां भी तुलसी का वन ही घर में जिसके होता है, तद ग्रहम, वह घर, तीर्थ भूतम, तीर्थ के समान ही समान होता है। निश्चित ही न आयंती यम किंकराः, वहां निश्चित ही यम के दूत नहीं आते। अब इस तरह से इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे देखे, आगे का भी अनुवाद कर लेते हैं। तुलसी तु भगवतः विष्णोः प्रिया सहचरी, अतएव सा विष्णुकांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदिभिः नामभिः अपि प्रसिद्धा अस्ति। तुलस्याः अपरं प्रमुखं नाम वृंदा अपि अस्ति। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्, अतएव तत्स्थानं वृंदावनं जातम्। वैष्णव भक्ताः अद्य अपि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठकं माला रूपे कंठे धारयन्ति। अर्थात तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है, अतएव इसलिए सा मतलब तुलसी के लिए आया है क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए वह विष्णुकांता, उसका नाम इस मतलब तुलसी को विष्णुकांता भी बोलते हैं, केशव प्रिया बोलते हैं, विष्णु प्रिया भी बोलते हैं आदि नामों से। इसलिए वह विष्णुकांता, कृष्ण केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्या अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में वृंदावन में सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन। तो श्री कृष्ण जहाँ लीला करते थे, श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में यानी वृंदावन में सर्वत्र
वृंदायाः, वृंदायाः यानी तुलसी या के ही पौधे हैं, आसन मैंने थे, तुलसी के ही पौधे थे। अतएव इसलिए तत्स्थानम, इसलिए उस स्थान को वृंदावन जात मतलब जाना जाता है, वृंदावन के नाम से जाना जाता है। वैष्णव भक्ता अद्यापि श्रद्धा पूर्वकम तुलसी काष्ठकम माला रूपे, और वैष्णव भक्त जो है वो आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी की माला, तुलसी काष्ठ, तुलसी की लकड़ी की माला रूप में कंठ में धारण करते हैं, यानी तुलसी के बनी हुई माला को कंठ में धारण करते हैं। अब आगे देखते हैं। पूर्ण है क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र यानी औषधि दवाइयों के क्षेत्र में भी इसकी बहुत गरिमा है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग रोगान नाशयति, यानी तुलसी का पत्ता जल में गिराने से, निक्षिप्य मैंने जल गिराने से, उस पानी और उस पानी से स्नान करने से तो त्वग रोगान यानी त्वचा के रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रभात वेलायाम प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति, अर्थात सुबह के समय पहला, सबसे पहले तुलसी पत्र का सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। तस्याह पत्राणि पिष्ट्वा जंबीर रसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धन्ते। इसके इतने सारे लाभ हैं। कैसे कि तस्या, इसके पत्ते को पिष्ट्वा मैंने पीस कर और जंबी रसेन यानी नींबू के रस के साथ मुख में लेप करने से वदनस्य यानी शरीर का की कांति बढ़ती है, चेहरे की कांति चमक, कांति मैंने चमक बढ़ती है। तुलस्या निर्मितः क्वाथः कफ जन्य दोषम कासम च दूरी करोति, और इसके अलावा क्या है, तुलसी के निर्मित जो होता है ना क्वाथ यानी कि जो पत्ते का जो रस है वो कफ जन्य दोष को भी दूर करता है, यानी खांसी वगैरह जैसी आ रही हो तो उसे भी, ऐसे वाले रोग को भी वो दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजई निर्मितेन तुलस्याः पंच अंगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति, और इसके मूल पत्र यानी जड़, मूल मैंने जड़, पत्ते है ना, और वृंत पुष्प बीजई और इसके जो पुष्प बीज है वो, इन सबको निर्मितेन मिलाकर तुलसी के 5 अंगों से, तुलसी की यानी 5 चीजें, क्या, जड़, पत्ते, उसकी टहनी, पुष्प यानी फूल पुष्प और बीज, इन 5 को मिलाकर तुलसी के 5 अंगों के साथ अगर हम वात रोग से संधि पीड़ा, वात रोग यानी कि जो बाई आदि होते हैं ना, जैसे हवा का बादी होता है, हवा बादी रोग, और संधि पीड़ा जो जोड़ों में दर्द होता है वह नष्ट हो जाता है। न किंचित आश्चर्यम यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय, अर्थात किंचित आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं कि इस इतने सारे गुणों से संपन्न तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी पद की प्रतिष्ठा भी, और देवी पद में प्रतिष्ठित है और पूजी जाती है। फिर से देख लें इस बात को। न किंचित आश्चर्यम यानी इसका कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे गुणों से संपन्न तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी पद की प्रतिष्ठा प्राप्त है और उनके द्वारा पूजा जाता है। प्रत्येक ग्रहे सुलभम यस्याह पादपाः तस्यै तुलस्यै नमः, प्रत्येक घर में यह पौधा आसानी से सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तस्यै तुलस्यै नमः, और ऐसी तुलसी को नमस्कार है। तो ये हो गया हमारा पाठ, इसका हिंदी अनुवाद हमने किया। अब हम इसके अभ्यास कार्य पर आएंगे। जब भी आप पाठ को पढ़ो, इसके विशेष जो बातें होती हैं इसको जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी
छुपे हुए गुण भी पता चल जाते हैं कि इसका इस पाठ का महत्व पता चल जाता है, इसमें विशेषता पता चल जाती है, इसलिए इसकी विशेषता को जरूर पढ़ें। अन्वय, अन्वय जो होता है ना, जो श्लोक होता है उसका अन्वय करके हम जब देखते हैं तो हमें आसानी से उसका अर्थ प्राप्त हो जाता है। ही घर में होती है, तद मैंने वह घर, तीर्थ भूतम, तीर्थ भूत जैसा होता है यानी तीर्थ बन जाता है। और यम किंकरः न ही आयंती, और यम यम के दूत जो है वहां नहीं प्रवेश करते। आगे देखो दूसरा इसकी विशेषता क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों के सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों के सर्वनाम शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में भी किया जाता है। इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सह बालकः, सह बालकः क्योंकि ये इशारा करने वाला, संकेत करने वाला जो शब्द होता है, सर्वनाम होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण में गिना जाता है। मम मित्रम अस्ति, सह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद देखिए अस्मद युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग में किए जाते हैं, क्योंकि अस्मद और युष्मद में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं होता। इसके रूप सिंपल, अगर मैं है, मैं, स्त्री भी अपने आप को मैं ही कहती है और पुल्लिंग में भी मैं ही कहा जाता है। ऐसे ही तुम को भी युष्मद में यानी युष्मद अर्थात तुम, तो तुम पुल्लिंग में भी तुम होता है और स्त्रीलिंग में भी तुम, इसलिए इनके रूप तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन नहीं होता। सर्वनाम क्योंकि संबोधन इसलिए नहीं होता क्योंकि सर्वनाम को पुकारा नहीं जा सकता। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना, है ना। किसी नाम को तो बुलाया जा सकता है, लेकिन सर्वनाम तो नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, इसलिए सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। सर्व, इदम, तत्, किम, एतत्, यत् शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। सर्व, इदम, तत्, किम, एतत् और यत्, इनके भी रूप होते हैं, लेकिन इनके सबके रूप एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग ही याद करना पड़ता है। अब आगे देखें शब्दकोश। शब्दकोश या अर्थात डिक्शनरी, है ना। तो इसको कैसे देखें। यम किंकराह यानी यमराज के सेवक, त्वग रोगान यानी चर्म रोगों को, वृंतम डंठल जो उसकी स्टेम होती है वो डंठल, कासम यानी खांसी, क्वाथ यानी काढ़ा, काढ़ा को बनाकर जब तुलसी के इन चीजों को काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आराम मिलता है, तो उसके लिए ही क्वाथा माने काढ़ा। प्रभात वेलायाम अर्थात सुबह में, और इसमें नई धातु, इसके ये वाले भी पहले देख ले, इधर वाले भी दिए हुए हैं। ये रोग रोधकानी यानी रोग को रोकने वाले, गरीयसी यानी श्रेष्ठ, संधि पीड़ा जोड़ों का दर्द, वात रोगस्य यानी गठिया रोग का, वृंदा मैंने तुलसी, चेत मैंने यदि, जम्बी रसेन यानी जम्बू यानी नींबू के रस से, वृद्ध। अब ये यहाँ पर हम देखेंगे कि नई धातुएं आ रही हैं, और इन शब्दों को समझने के लिए ये इंग्लिश के शब्द भी दिए हुए हैं। अगर आपको ये शब्द ना समझ आए तो इनको भी पढ़ लो, इनके पढ़ने से और अर्थ एकदम क्लियर हो जाता है। अब नई धातुएं कौन कौन सी इसमें प्रयोग हुई हैं। नि प्लस क्षिप यानी डालना, लभ मैंने पाना, वृद्ध मैंने बढ़ना, पिश मैंने पीसना। अब संधि युक्त शब्द भी इसमें आए हुए हैं, संधि युक्त शब्द भी इसमें आए हुए हैं। तो यस्य अवतिष्ठति, तो यस्य प्लस अवतिष्ठति यानी यस्य का अ और ये वाला आ मिलाकर इसको दीर्घ कर दिया गया, अर्थात दीर्घ संधि से इसको एक शब्द बना दिया यस्य अवतिष्ठति। नायंती, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, न और आयंती को जोड़कर नायंती बना दिया। त्वग रोगान, त्वक यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पर व्यंजन संधि है। जब त्वक क होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है, उसके बाद जब दूसरा कोई व्यंजन होता है तब तो त्वग, इस क का ग हो गया, त्वग रोगान व्यंजन संधि से। अब प्रत्येक यानी प्रति एकम, यहाँ यण संधि है, यण संधि से प्रत्येकम हो गया। चैव में च और एव यहाँ वृद्धि संधि से
चैव हो गया। अब आगे देखें, प्रत्यय 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 युक्त शब्द, यानी प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं ना, प्रत्यय युक्त शब्द कैसे, पृष्ठवा में कृत्वा प्रत्यय लगा है यानी पीस कर हो गया। निक्षिप्त में ल्यप प्रत्यय लगा है, निक्षिप्त प्लस ल्यप, तो इसका मतलब ही डालकर, यानी जहां ल्यप प्रत्यय लग गया या कृत्वा प्रत्यय लग गया तो उसके पीछे अर्थ में कर लग जाता है, पीस कर, डालकर। ऐसे ही प्रवेश तुम, यहाँ पे तुम लगा है तो यहाँ तुमुन प्रत्यय जहां लगता है अंत में तुम या तुम लग जाता है तो प्रविश प्लस तुमुन प्रत्यय है, इसका अर्थ भी के लिए हो गया। जहां तुमुन प्रत्यय लगता है उसका अर्थ के लिए वाला हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति वाला चिन्ह चतुर्थ के लिए। ऐसे ही प्रसिद्धा में प्रसिद्ध और त लगा है और यहाँ मानी जाती, यानी कि प्रसिद्धा अगर त लगा है और आ की मात्रा लगी है तो समझो यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला रूप लगा है, प्रसिद्धा, प्रसिद्ध, त प्रत्यय, तो जानी जाती है। इस तरह से हमने शब्दकोश को भी देख लिया। अब हम आएंगे अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में क्या कहा हुआ है, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, यानी जो दिए गए विकल्प हैं उचित उत्तर चुनो उनमें से, है ना। जैसे ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलसी कस्य प्रिया सहचरी, तुलसी किसकी प्रिय सहचरी है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, क ब्राह्मण, ख महादेवस्य और ग विष्णु। तो हमने जब पाठ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि तुलसी जो है विष्णु की प्रिय है, इसलिए विष्णु, ये हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, विष्णु प्रिया। आगे है तुलसी जलेन स्नानम कान हरति, यानी तुलसी के जल से स्नान करने से क्या हरता है, यानी कौन मिट जाता है, त्वग रोगान। तुलसी के जल से स्नान करने से त्वग रोगान यानी त्वचा के रोग मिट जाते हैं, इसलिए हम का पर टिक लगाएंगे। तुलसी वने के प्रविष्टुम ना शक्य थे, तुलसी वन में कौन प्रविष्ट नहीं कर सकता, अभी हमने पढ़ा था कि यमदूत है, तो यमदूता यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। तो ये आंसर क्या हुआ, तुलसी वने के स्थान पर यमदूता न प्रवेष्टुम न शक्यते, तो प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर हो गया ये। वृंदावनम कस्य लीला क्षेत्रम, तो वृंदावन किसका लीला क्षेत्र है, तो अभी हमने पढ़ा था श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण से यहाँ पर हम इसका टिक लगा देंगे। भारतवर्षे कह पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते, भारतवर्ष में कौन से पौधे को सर्व से अधिक आदर प्राप्त है, तो भारतवर्ष में तुलसी के पौधे को सबसे अधिक आदर प्राप्त है, इसलिए तुलसी पादपः पर हम टिक लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं।